नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रश्नकाल के साथ राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा से कांग्रेस के डूंगरराम गैदर ने चेकबंदी और सर्वे के लिए काम कर रही कंपनी का नाम पूछा। मंत्री ने पुराना जवाब ही पढ़कर सुनाया। इसी दौरान मंत्री को पर्ची भिजवाई गई जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ था। विधानसभा में बिजली से जुड़े सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जवाब से नाराज कांग्रेस नेताओं ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। परबतसर से कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के सवाल पर मंत्री के जवाब से हंगामा की शुरुआत हुई। गावड़िया ने मंत्री के जवाब को गलत बताते हुए कहा कि सदन में जवाब आ रहा है कि किसानों को वीसीआर नहीं भरी जा रही है, जबकि नागौर जिले में किसानों की वीसीआर भरी जा रही है। कांग्रेस के रफीक खान ने शून्यकाल के दौरान स्थगन प्रस्ताव के जरिए चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए हिजाब का मामला भी उठाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बेरोजगारों के लिए इस बार सकारात्मक पहल की जा रही है। आयोग अब तक जनवरी महीने में 495 पदों पर भर्ती के लिए 6 भर्तियों के विज्ञापन जारी कर चुका है। अब 7वां विज्ञापन संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के 300 पदों पर भर्ती के लिए निकालने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस सप्ताह में यह विज्ञापन जारी किया जा सकता है। आरपीएससी ने इस बार भर्तियों के नए विज्ञापनों की शुरुआत 1 जनवरी से ही कर दी थी। 1 जनवरी को विधि रचनाकार पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। भले ही इस भर्ती में पद कम हैं, लेकिन बेरोजगारों को उम्मीद जगी है। आयोग ने अलग अलग तारीखों पर अलग अलग भर्तियों के विज्ञापन जारी किए। अब आयोग द्वारा 7वें विज्ञापन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान की जनता के लिए खुशखबरी है। बस कुछ दिन का इंतजार कीजिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने वाली हैं। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के संकेत दिए हैं। राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बालोतरा के लघु उद्योग मंडल व सीईटीपी की ओर से आयोजित सम्मान व स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है। इसकी वजह अधिक टैक्स लगना है। अधिक टैक्स का फायदा नहीं मिल रहा है, इसके उल्ट राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी बात की है। आने वाले दिनों में जल्द ही राजस्थान की जनता को खुशखबरी भी मिलेगी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आ गए हैं। मानेसर लैंड डील मामले में उनसे 14 दिन में दूसरी बार पूछताछ शुरू कर दी है। दिल्ली में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के मुख्यालय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री से यह पूछताछ हुई। मानेसर लैंड डील से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले हुई पूछताछ में जांच के दौरान कई सवालों का जवाब पूर्व सीएम ने सही नहीं दिया था, जिसके बाद उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले 17 जनवरी को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर ईडी की टीम सुबह पहुंची थी। भूमि अधिग्रहण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी। ईडी ने फरवरी 2021 में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस केस में पूर्व सीएम हुड्डा के अलावा 21 अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। सीबीएसई ने मंथ वाइज एक्टिविटी शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा 16 तरह की एक्टिविटीज करवाई जाएगी। इसको जनवरी से दिसंबर तक अलग अलग महीने में स्कूलों को लागू करना होगा। इसका उद्देश्य बच्चों को भविष्य की चुनौती से आसानी से निपटने की समझ बढ़ाना है। सीबीएसई स्कूलों से जुड़े टीचर्स का मानना है कि इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मुहैया करवाती है। बोर्ड की ओर से तैयार की गई एक्टिविटी में स्टूडेंट का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका तनाव कम करने में भी मदद मिलती है। दरअसल सीबीएसई ने पूरे वर्ष स्टूडेंट की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए एक्टिविटी की विविध श्रृंखला शुरू की। इसमें अभिव्यक्ति श्रृंखला, हेरिटेज इंडिया क्विज, विज्ञान चुनौती, विज्ञान प्रदर्शनी, आर्यभट्ट गणित चुनौती, पढ़ने की चुनौती, कहानी सुनने की प्रतियोगिता और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। माघ कृष्ण चतुर्दशी पर नए साल की पहली संकष्टी चतुर्थी यानी तिलकुटा चौथ मनाई गई। माघ माह की चतुर्थ को संकट चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिल चौथ नाम से भी जाना जाता है। राजधानी जयपुर के चौथ माता व गणेश जी मंदिर में सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में तिल के लड्डू व गजक आदि का भोग लगाया गया। चौथ माता व गणेश जी की कथा सुनी गई। सुहागिन महिलाओं ने रात को चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला। इस दौरान पति की लंबी उम्र व घर में सुख समृद्धि की कामना की गई। ज्योतिषियों ने बताया कि तिलकुटा चौथ पर चंद्रोदय व सूर्योदय दोनों ही चतुर्थी तिथि पर हुए।
वहीं इस दिन पूर्वा फाल्गुनी व उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के साथ शोभन योग का संयोग रहा, जो व्रत करने वाली सौभाग्यवतियों के लिए सुख समृद्धि लेकर आया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर प्यासे कंठों पर राजनीति करने का बड़ा आरोप लगाया। शेखावत ने दो टूक कहा कि जनता ने उनको पाप की सजा दी है। जोधपुर के एलिवेटेड प्रोजेक्ट पर शेखावत ने कहा कि यह बहुत जल्दी होने वाला है। वे अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। शेखावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के निमित्त स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय पार्वती, काली सिंध, चंबल नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण परियोजना को स्थगित कर दिया गया। बाद में वसुंधरा राजे की सरकार के समय राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई को लेकर ERCP की कल्पना की गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सहमति न बन पाने के कारण और अशोक गहलोत सरकार की हठ धर्मिता के चलते हुए वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई। बीकानेर जिले में शिक्षा निदेशालय के बाहर दो अलग अलग मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। PTI भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने अपात्र सूची जारी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ये अभ्यर्थी पिछले लंबे समय से अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन विभाग द्वारा इनकी मांग को सुना नहीं जा रहा है। इसी के विरोध में 5 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं RPSC स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में हिंदी विषय में चयनित व्याख्याताओं के पदस्थापनादेश जारी करने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। व्याख्याताओं ने बताया कि हिंदी विषय के अतिरिक्त उपयुक्त भर्ती में लगभग सभी विषयों में काउंसलिंग के उपरांत कार्य ग्रहण आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन हिंदी अभ्यर्थी अपनी ही भर्ती के अन्य विषय के अभ्यर्थियों से काफी पिछड़ गए हैं। राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने सुभाष चौक थाने को घेर लिया। थाने के सामने जमकर नारेबाजी की और सड़क को जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य उनके स्कूल आए थे। इस दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर बोला, नारे भी लगाए गए। घटना की जानकारी मिलने पर ACP सुभाष चौक मौके पर पहुंचे, छात्राओं से बात की। ACP सुभाष चौक डॉक्टर हेमंत जाखड़ ने बताया, गंगापोल गर्ल्स स्कूल के छात्राएं सुभाष चौक थाने पर पहुंची। छात्राओं से कारण पूछा तो छात्रों ने बताया कि विधायक बाल मुकुंद आचार्य स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। उन्होंने स्कूल में हमारे हिजाब को लेकर बातें की। यह हमें मंजूर नहीं है। शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ साथ उनके परिजन भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए। हरियाणा के पंचकूला के सेक्टर 20 में एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक पति पत्नी के झगड़े को छुड़ाने के लिए गया था, तभी गुस्से में आकर पति ने व्यक्ति पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पत्नी जगतार निवासी गांव फतेहपुर सेक्टर 20 निवासी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सेक्टर 20 पार्ट 2 निवासी सावित्री ने बताया कि उसका पति अरविंद शराब पीने का आदी है। उसके पति की किसी बात को लेकर उसके साथ बहस हो गई थी। उसके बाद उसके पति उसे मारने लगा। इसी दौरान जगतार बीच बचाव करने लगा तो अरविंद ने उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।